हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ क्या है ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, सो इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, मीन्स अगर दो वेक्टर एक साथ किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा हो, can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram drawn from a point. Then the resultant is represented completely both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point. ठीक है, सो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो मान लीजिए किसी पॉइंट पर अगर दो वेक्टर एक साथ एक्ट कर रहा हो, ठीक है, सो इन दो वेक्टर को हम लोग पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों एडजेसेंट साइड जो पैरेललोग्राम का होगा उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वेक्टर दोनों वेक्टर के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, मींस जो एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम का होगा उसका लेंथ दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट साइड का डायरेक्शन होगा वो इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सो अगर ऐसा पैरेललोग्राम बनाते हैं जो उस पॉइंट से पास कर रहा हो, ठीक है, सो रिजल्टेंट क्या होगा, वो आपका इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, बट डायगोनल इसी पॉइंट से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो देखिए, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक वेक्टर हमारे पास P इस डायरेक्शन में है, दिस इज द वेक्टर P। ओके, एंड Q कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो वेक्टर में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज टेल, ये वेक्टर का टेल होता है। ठीक है, इसको हम लोग हेड बोलते हैं जो एरो है। ठीक है, और जो साइज है वेक्टर का, साइज क्या होता है, दैट इज द मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसका साइज होगा। ठीक है, सो P वेक्टर और Q वेक्टर मान लीजिए किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट ऑफ ड्रॉ कीजिए, इस वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ कीजिए इस पॉइंट से। सो क्या करिएगा, इसका टेल जो है इस पॉइंट पे रखिए और इतने ही साइज का वेक्टर इसी डायरेक्शन में ड्रॉ कीजिए, सेम डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन इसका है उसी डायरेक्शन में ड्रॉ कीजिए। ठीक है, सो इसका साइज क्या होगा, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ P। ठीक है, इसको हम लोग P बोल देते हैं। ठीक है, इसका साइज क्या होगा, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Q, इसको हम लोग Q मान लेते हैं। ठीक है, सो इस वेक्टर का लेंथ सेम इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद इस Q वेक्टर को क्या करना है, सेम जैसा डायरेक्शन इसका है इसके पैरेलल आपको ड्रॉ करना है इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमने इस वेक्टर को ड्रॉ किया है। सो इसका टेल इस पॉइंट पर है, सिमिलरली इस वेक्टर का टेल भी इस पॉइंट पर रखिए, और जैसा ये वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर है उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है, इस वेक्टर को ड्रॉ कर देना है। दिस इज वेक्टर Q। ठीक है, सेम साइज का, हालांकि इस फिगर में सेम साइज नहीं लग रहा है, बट सेम साइज का होना चाहिए, जो साइज इसका है वही साइज इसका होना चाहिए, जो साइज इसका है वही साइज इसका होना चाहिए, जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इस पॉइंट से इस वेक्टर का होना चाहिए, जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इस पॉइंट से इस वेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, ये इसका पैरेलल होगा, ये इसका पैरेलल होगा। ठीक है, ये इसके डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सो अब क्या करना है, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। ठीक है, सो पैरेललोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस वेक्टर के साइज का एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके हेड से, मीन्स ये टेल था इस वेक्टर का, P वेक्टर का, सो इस P वेक्टर के हेड से हम लोग क्या करेंगे, सेम इस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे इसी के पैरेलल। ठीक है, जो इसका डायरेक्शन है वही डायरेक्शन, सो पैरेलल होगा, सो डायरेक्शन सेम होगा, सो यहाँ पर हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा जो इस पॉइंट से पास कर रहा हो। तो इस पॉइंट से पास करता हुआ डायगोनल ये तो नहीं हो सकता है, इस पॉइंट से पास करता हुआ डायगोनल ये हो सकता है। ठीक है, सो डायगोनल आपको ड्रॉ कर देना है, दिस इज। ठीक है, सो क्या होगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा इन दोनों वेक्टर्स का। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू P प्लस Q। ठीक है, P वेक्टर एंड Q वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो गया, R हो गया, जो कि इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। क्लियर है, अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। सो आइए फिगर को हम लोग फ्रेश बनाते हैं, देन फिर हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, सो सेम वेक्टर
ठीक है, मान लीजिए किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, सो आपको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बना देना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देना है। लेट्स से दिस इज वेक्टर क्यू, ठीक है, दिस इज वेक्टर पी, दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्शन, इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है दोनों वेक्टर। ठीक है, एरो इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर देना है इस तरह से डॉटेड लाइन से। ठीक है, सो ये वेक्टर भी क्या हो जाएगा, क्यू ही होगा। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जितना इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, देन डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, आप लोग एग्जाम में ड्रॉ कीजिएगा, सो स्केल आप लोग यूज कीजिएगा। ठीक है, दिस इज, ठीक है। सो अब नेमिंग कर देते हैं, ओ ए बी सी, इस तरह से हम लोग नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, सो देखिए अब जब इसका रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे, सो देखिए इस वेक्टर का पैरेलल हम लोगों ने ये वेक्टर ड्रॉ किया था ना, सो यहाँ भी हम लोग क्यू वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, और इस ए बी का साइज उतना ही होगा जितना ओ सी का है, सो यहाँ लिख देते हैं ओ सी इक्वल टू ए बी। ठीक है, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, सो इसको हम लोगों ने क्या माना है, क्यू माना है, लिख देते हैं। ठीक है, सिमिलरली ओ ए क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, सो सी बी तो हम लोग को यूज़ नहीं करना, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डेट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्या होगा, इसको हम लोग पी मान लेते हैं। ठीक है, ओके। सो अब देखिए रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, दिस इज ओ सी बी। ठीक है, ठीक है, और एक ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी। ठीक है, सो अब हम लोग को आ जाना है ट्रायंगल ओ ए बी में, इस पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, सो अब रिजल्टेंट निकालने के लिए जैसे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किए थे, सेम डेरिवेशन यहाँ भी चलेगा। ठीक है, सो क्या करना है, सबसे पहले देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को बनाना है। सो इस वेक्टर को आगे की तरफ बढ़ाइए। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट से क्या करना है, इस पर परपेंडिकुलर प्लॉट कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज परपेंडिकुलर, सो ये 90 डिग्री हो जाएगा। लेट्स से दिस इज ओ ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हम लोग के पास बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दैट इज ओ डी बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ डी बी। ठीक है, इस तरह का है ना, ओ डी बी। ठीक है, सो डी बी क्या हो जाएगा, डी बी ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इस ट्रायंगल का। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, सो यहां पर लिख देता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, किसमें, इन ट्रायंगल ओ डी बी। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर। सो ये आर था हमारे पास। ठीक है, सो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इस ओ डी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ओ ए प्लस ए डी। ठीक है, सो ओ डी इज ओ ए प्लस ए डी कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी डी का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ओ ए का वैल्यू तो हमें पता है कि ओ ए जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। सो ये पी है और ये क्यू है, ए बी, बट हमें ए डी नहीं पता है। सो इस ट्रायंगल में आ जाइए, जो एक छोटा वाला ट्रायंगल हमारे पास बन रहा था, दैट इज ए डी और यहाँ पर बी। ठीक है, सो ए बी क्या है, ए बी अगेन मैग्नीट्यूड है वेक्टर क्यू का। सो ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। एंड दिस एंगल इज, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, सो थीटा यहाँ पर क्या होगा, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इसका बीच का एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, सो ये एंगल हम लोग को मान लेना है थीटा। ठीक है, दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ओ सी एंड ओ ए या वेक्टर क्यू एंड पी। ठीक है, थीटा इज, यहाँ लिख देता हूँ, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड क्यू। ठीक है, अब रिजल्टेंट का एंगल भी निकालना होगा, क्योंकि रिजल्टेंट एक वेक्टर है, सो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। सो मान लेते हैं दिस एंगल इज बीटा। ठीक है, सो रिजल्टेंट बेस के साथ बीटा एंगल बना रहा है,
ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करना है, एडी और बीडी कैलकुलेट करना है। सो एडी क्या होगा, बेस, और ये हमें नोन है बेस हाइपोटेन्यूज। सो क्या लेंगे, कॉस थीटा। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडी बाई ए बी, ठीक है। सो एडी का वैल्यू हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और ए बी क्या माने हम लोग, क्यू। सो क्यू कॉस थीटा हो गया ये, ठीक है। फर्दर बीडी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस ट्रायंगल में। सो बीडी का वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, और दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो साइन थीटा लीजिए। सो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इट इज बीडी बाई ए बी, ओके। सो बीडी बाई ए बी, सो बीडी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। और ए बी का वैल्यू क्या है, क्यू है, सो इट इज क्यू साइन थीटा, ठीक है, दैट इज बीडी, ओके। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देना है। सो पुट कीजिए। सो ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर। सो मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ओ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। सो इसको सिर्फ और सिर्फ आर मान लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी। सो ओ ए का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ओ ए, दिस इज वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड। सो पी का स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी पी का स्क्वायर कीजिए, प्लस ए डी का वैल्यू देखिए क्या है, क्यू कॉस थीटा है। सो यहाँ पुट कर दीजिए क्यू कॉस थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी डी का वैल्यू। सो बी डी का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है क्यू साइन थीटा। सो यहाँ पर क्यू साइन थीटा पुट कीजिए, ठीक है, और इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। सो देखिए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, ओके, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पर आ गया क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। सो यहाँ से अगर हम लोग इसमें से क्यू स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सो आर स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा, सेम है। सो आर का वैल्यू क्या हो गया, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, दैट इज पी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इंटू कॉस थीटा एंड रूट ओवर, ठीक है, ये आर आ गया, ठीक है, ओके। सो इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे इस आर का, वेक्टर आर का। सो डायरेक्शन क्या निकालेंगे, दैट इज बीटा। सो बीटा के लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में हम लोग tan बीटा लेंगे, ठीक है। सो tan बीटा जब हम लोग लेंगे, सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, नॉन क्वांटिटी है परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। सो tan बीटा इज बी डी बाई ओ डी, ओके। सो फॉर डायरेक्शन लिख लीजिएगा, फॉर डायरेक्शन tan बीटा इक्वल टू बी डी बाई ओ डी, ठीक है। सो बी डी क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, बी डी का वैल्यू दैट इज क्यू साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई ओ डी, ठीक है। सो ओ डी क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए डी, सो दैट इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई ओ ए इज पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। सो ये हो गया। सो बीटा का वैल्यू अब निकालेंगे जब हम लोग, सो ये हो जाएगा tan इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। वे थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर पी एंड क्यू। मान लीजिए कोई वेक्टर दे देगा इस तरह से, पी का वैल्यू, ठीक है, लेट्स से 2i प्लस 3j, है ना, इस तरह से कुछ दे दिया। क्यू का वैल्यू दे देगा, लेट्स से इट इज 4i, है ना, प्लस j। तो क्या करना है, p डॉट क्यू निकाल लीजिए, है ना, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कॉस थीटा, से यहाँ से थीटा आ जाएगा, है ना, इस तरह से डॉट प्रोडक्ट पता है, p डॉट क्यू, सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ p मैग्नीट्यूड ऑफ q, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है ना, इस तरह से, ठीक है। सो अगर दो वेक्टर गिवन है, इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, डॉट प्रोडक्ट लेके ये वैल्यू आ जाएगा, देन इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, दैट इज रूट ओवर आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कॉफिशिएंट का स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है। सो रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। सो पी आ जाएगा मैग्नीट्यूड, क्यू का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दिस डिवाइड बाई दिस, ठीक है। सो कॉस थीटा निकल गया।
सो कॉस थीटा निकल जाएगा तो थीटा भी निकल जाएगा, ठीक है। या कॉस थीटा आपने निकाल लिया तो साइन स्क्वायर थीटा भी निकल जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू भी आ जाएगा। सो साइन थीटा का वैल्यू भी आ जाएगा तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो एनीवे, सो बीटा हम लोगों ने निकाल लिया, ओके। अब हम लोग आते हैं इसके स्पेशल केस पे। सो स्पेशल केस पे क्या क्या हो सकता है? केस 1, ठीक है। केस 1 क्या होगा? व्हेन टू वेक्टर्स P and Q आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। सो सेम डायरेक्शन का मतलब P का डायरेक्शन भी यही है, ठीक है, और Q का डायरेक्शन भी सेम है। सो सेम डायरेक्शन में दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? थीटा, जो हम लोगों ने निकाला है थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री इस केस में होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा? रूट ओवर पी स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस 0 डिग्री। सो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। सो डैट इज रूट ओवर, ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। सो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। सो डैट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है। सो अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, पैरेलल है, दोनों एक दूसरे का सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। सो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड को सम कर देना है, ठीक है। सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? दिस इज आर दैट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब डायरेक्शन भी देख लेते हैं। सो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? बीटा निकालेंगे। सो बीटा इज tan इनवर्स देन क्यू साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। सो ये 0 बाई समथिंग, सो क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। सो tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होगा? डैट इज 0 डिग्री, ठीक है। मीन्स बीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा, P के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा। सो P के साथ 0 डिग्री एंगल का मतलब है P के डायरेक्शन में ही वेक्टर R होगा, ठीक है। सो दिस इज द वेक्टर। थीटा क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में होगा। जो डायरेक्शन इसका है जो इसका है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो ये भी वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। और दोनों का मैग्नीट्यूड सम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? या फिर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर R जो है, वेक्टर R ये क्या हो जाएगा? वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, सीधा सा सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, ओके। सो ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन से भी आता है, ठीक है। सो ये जो रिजल्टेंट आया, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालेंगे। सो डायरेक्शन ये वाला होगा, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो मैग्नीट्यूड ये वाला होगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस पर, जब दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर एक्ट करेगा, ठीक है। दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। सो P एंड Q एक्ट्स एट 90 डिग्री एंड P एंड Q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विथ ईच अदर, एक ही बात है। सो इस केस में हम लोग निकालते हैं। सो रिजल्टेंट मान लेते हैं R है। सो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या होगा? डैट इज रूट ओवर P का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको P मान लीजिए, ये वेक्टर Q है, दिस इज वेक्टर P। सो इसका मैग्नीट्यूड Q मान लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड P मान लीजिए, ठीक है। सो P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2pq एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री पर है दोनों के बीच का एंगल। सो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो 90 डिग्री पुट कर दीजिए, कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 90 डिग्री इट इज 0। सो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। सो डैट इज रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट होगा, पैरेललोग्राम यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। सो इस केस में पैरेललोग्राम क्या होगा? रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। सो इसका डायगोनल जो ये वाला होगा, ठीक है, दिस इज R, ओके, और इस डायगोनल का साइज जो होगा डैट इज O, लेट्स से इट इज BCD, ठीक है। सो OC का जो वैल्यू होगा डैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ R, डैट इज R डैट इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है, 90 डिग्री पर है। इस ट्रायंगल में अगर देखिएगा, सो परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है ना। सो परपेंडिकुलर क्या है? डैट इज दिस वेक्टर। सो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कीजिए, रिजल्टेंट आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। सो दिस इज ओके। देन हम लोग निकालते हैं बीटा। सो बीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, ओके, डैट इज Q साइन थीटा डिवाइड बाई P प्लस Q कॉस थीटा, ओके। सो यहाँ पर tan इनवर्स, ठीक है, और Q रहने दीजिए साइन
90 डिग्री डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1। सो ये वाला 0 हो गया। सो डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ पी बचेगा। सो ऊपर में क्या हो जाएगा, इट इज क्यू बाई पी। हाउ मच इट इज, tan इनवर्स क्यू बाई पी, दैट इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, सो बीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स क्यू बाई पी, tan इनवर्स क्यू बाई पी। ठीक है, अब इस डायग्राम में भी देख लीजिए। सो बीटा क्या होगा, ये वाला वैल्यू होगा ना, दिस इज बीटा दैट रिजल्टेंट मेक्स विद द बेस। सो ये बीटा है। सो अगर इस ट्रायंगल में अगर 10 बीटा लीजिएगा सो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये ना होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज दिस साइज, सो क्यू बाई पी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 10 बीटा का वैल्यू, 10 बीटा इक्वल टू क्यू बाई पी। ठीक है, यहाँ से सो बीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्यू बाई पी। क्लियर है। अब इसी में इफ दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। ठीक है, ओके। सो कहने का मतलब है अगर क्यू इक्वल टू पी हो गया, अगर क्यू इक्वल टू पी हो जाएगा सो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या रूट ओवर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो दैट इज रूट 2 टाइम्स इंटू पी, या इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू क्यू। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब बीटा क्या हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स p बाई क्यू। सो p बाई पी लिख सकते हैं। सो दैट इज tan इनवर्स 1। सो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री। सो अगर दो वेक्टर साइज में इक्वल है, मीन्स दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ठीक है, ये भी p है ये भी p है, या ये भी q है ये भी q है, सो उस केस में जो रिजल्टेंट होगा डायगोनल इस रेक्टेंगल का, जो इस केस में रेक्टेंगल बन रहा है, ये वैल्यू रूट 2 इंटू पी हो जाएगा। और बीटा का वैल्यू कितना आएगा, दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, जैसे दो फोर्स अगर है, दोनों फोर्स का वैल्यू सेम है, सो रिजल्टेंट क्या होगा, बीचों बीच जाएगा, दोनों का एंगल को बाइसेक्ट कीजिए, बीचों बीच जाएगा। और साइज क्या होगा, दैट इज रूट 2 इंटू दिस, रूट 2 इंटू दिस। ठीक है, सो दैट इज द रिजल्टेंट। नाउ कम टू थर्ड केस, केस 3, व्हेन two vectors p and q are in opposite direction। किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, या 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, यहां लिख देता हूं 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। दोनों एक दूसरे का 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, मीन्स अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है p, ठीक है, सो दूसरा वेक्टर q क्या है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है ना, जैसे एक वेक्टर दे देगा आपको यहाँ पर p इस तरह से, एक इसका एंटी पैरेलल इस तरह से दे देगा q, बोलेगा दोनों का रिजल्टेंट निकालिए। ठीक है, सो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब दोनों के बीच का एंगल देख लीजिए क्या है, दैट इज थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। पैरेलल में 0 था, यहाँ 180 डिग्री है। सो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो दैट इज रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 180 डिग्री का वैल्यू बच्चों होता है, इट इज -1। सो -1 होगा, सो ये रूट ओवर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, या फिर इट इज रूट ओवर q माइनस पी का होल स्क्वायर, दोनों हो सकता है। सो वैल्यू क्या आ जाएगा, r इक्वल टू पी माइनस क्यू, है ना, या फिर और q माइनस पी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग कौन सा वैल्यू बिगर है। ठीक है, r इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड r इक्वल टू क्यू माइनस पी, इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, देन बीटा का वैल्यू क्या होगा, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स, इट इज q साइन थीटा, सो साइन 180 डिग्री डिवाइड बाई p प्लस q कॉस 180 डिग्री। ठीक है, अब साइन 180 डिग्री का वैल्यू बच्चों 0 होता है। ठीक है, सो ये tan इनवर्स 0 होगा। ठीक है, बस ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर tan इनवर्स 0 का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री भी लिख सकते हैं और 180 डिग्री भी हम लोग लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। कैसे, सो देखिए यहाँ पर, है ना, मान लीजिए एक वेक्टर है, इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। ठीक है, दूसरा वेक्टर इसके अपोजिट है जिसका वैल्यू 7 न्यूटन है। ठीक है, मान लीजिए फोर्स है ना, ये भी फोर्स है, F1 है, ये F2 है। ठीक है, सो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, या रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा,
दैट इज 7 - 5। आपको देखना है किस साइड लार्जर है, सो लार्जर देखिए इस साइड है, सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा, सो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये वाला होगा, दैट इज आर। ओके, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट इज 7 - 5। अगर इसको हम लोग बोलेंगे ये P है, सॉरी ये Q है और ये P है, ठीक है। सो इस केस में रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज Q - P। वाई, बिकॉज Q इज ग्रेटर देन P। सो जो ज़्यादा है उसमें से कम को माइनस कीजिए। सो R का वैल्यू कितना आया इस केस में, 2 न्यूटन आ गया, फोर्स है, ठीक है। और ये आया कैसे, दैट इज Q - P से, ठीक है। सो इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा फाइनली वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, R वेक्टर, ठीक है ना। और ये एंगल कितना बनाएगा इस डायरेक्शन के साथ, जो हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन था इस P के साथ, है ना, P के साथ ना मेजर किए हैं। सो ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। सो बीटा जो इस केस में आएगा, बीटा इक्वल टू ये 180 डिग्री आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर हो गया, सॉरी सेम डायरेक्शन में नहीं, मान लीजिए ये वाला वेक्टर अगर आपका 7 न्यूटन है इसका मैग्नीट्यूड, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, लेट्स से दिस इज P एंड दिस इज Q। सो इस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दैट इज P - Q। वाई, बिकॉज P इज ग्रेटर देन Q। इस केस में P ग्रेटर देन Q है। सो रिजल्टेंट का वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगा, 7 - 5 न्यूटन, दैट इज 2 न्यूटन। बस ये 2 न्यूटन का डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन ये वाला होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि एक फोर्स इधर ज़्यादा है इधर कम है, सो ज़्यादा माइनस से कम माइनस करना है, जो लार्जर वैल्यू है उससे स्मॉलर वैल्यू को माइनस करना है। सो 7 - 5, सो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, R, और R का वैल्यू कितना होगा, 2 न्यूटन, ठीक है। सो जब इस डायरेक्शन में आया और इसी डायरेक्शन में P है, सो एंगल मेजर क्या कर रहे हैं, इस बेस के साथ कर रहे हैं ना, इस बेस के साथ। सो इस R का एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो इस केस में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आएगा, ठीक है। सो दीज आर द स्पेशल केसेस, ठीक है। सो अगर PQ अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सो थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, और थीटा 180 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, बीटा 0 डिग्री भी हो सकता है और बीटा 180 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि बीटा जो है हमारा, दैट इज द एंगल दैट रिजल्टेंट मेक्स विद द बेस, ठीक है ना, यही है।